गिर कर उठना ही असली पहचान है। संघर्ष इंसान की शान है। जो रुक गया वो हार गया। जो चलता रहा वही महान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे जो हर एग्जामों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? 1992 में, 1997 या 2005 या 2015? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1997, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसको अपनाया गया, लेकिन लागू कब किया गया अगर ये पूछा जाए तो हमको याद रखना है 2005। कब लागू किया गया था? 2005। इसका उद्देश्य क्या था? इसका अगर पूछा जाए उद्देश्य क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का, तो ग्रीन हाउस गैसों के जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करना। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, सीएफसी है, एचएफसी है। ये कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से कि जैव विविधता से, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या जल संरक्षण? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। हमने जैसा कि देखा है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनका उत्सर्जन कम करना है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 1997, 2000, 2005 या 2010? तो लागू कब हुआ था इसको हम पढ़ ही चुके हैं कि 2005 में। 2005 में ये लागू हुआ था। क्यों 2005 में लागू हुआ था? इतना समय क्यों लग गया, जबकि ये लाया कब गया था? 1997 में। क्यों? क्योंकि 2004 में रूस क्या हुआ? जुड़ता है। कब जुड़ता है? 2004 में। रूस को यही देरी से जुड़ने के कारण क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 में। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस संधि का हिस्सा है? UNFCCC यानी UNFCCC, CBD या रामसर या मॉन्ट्रियल? इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा 4 का? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि UNFCCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किन देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य थे? सभी देशों पर, केवल विकसित देशों पर, केवल विकासशील देशों पर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल विकसित देशों पर। क्या पूछा गया था? ये बाध्यकारी थे, मतलब जो यहाँ पर निर्णय लिया गया वह निर्णय किस पर बाध्यकारी थे? विकसित देशों पर। विकसित देश जैसे USA, जैसे USSR, जैसे चीन, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये कैसे देश हैं? ये सब विकसित देश हैं। इन्हीं पर ये क्या था? बाध्यकारी था। क्योंकि ये पहले से, काफी समय पहले से ये लोग क्या अधिकांश मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में कर चुके हैं। इन्हीं पर रोक लगाने के लिए ये क्या है? बाध्यकारी है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का पहला प्रतिज्ञा काल था कमेंटमेंट पीरियड था, मतलब इसमें से कौन सा था? 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2008 से 2012, 2012 से 2016? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 2008 से लेकर 2012 तक।
इसमें क्या था, विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना है, कम करना है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का क्या दिया गया, लक्ष्य दिया गया। किसके, कब दिया गया, 2008 से लेकर 2012। अगला प्रश्न है, CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण है कि उत्सर्जन को कम करना है, ऊर्जा उत्पादन है कि वनों की कटाई है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन कम करना। किसका उत्सर्जन कम करना? अरे ग्रीन हाउस गैसों का। किसका उत्सर्जन कम करना? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। कौन कम करेगा? विकसित देश। विकसित देश क्या करें, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें। इसके तहत उनको क्या करना है, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, उनको क्या करना है, वहां पर जाकर वो प्रोजेक्ट लगाएं। क्या लगाएं? प्रोजेक्ट लगाएं। प्रोजेक्ट जैसे सौर ऊर्जा प्लांट लगाएं, ये सारी व्यवस्था करें। उनसे इनको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है? जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, उत्सर्जन व्यापार या कृषि? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन व्यापार, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा, कार्बन क्रेडिट। क्या होगा, कार्बन क्रेडिट क्या है? इससे क्या होगा, प्रदूषण। क्या होगा, प्रदूषण कम करने का इनाम है। इसमें क्या होगा, प्रदूषण कम करने का इनाम है। अगर प्रदूषण कम करेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। माना कि एक ये देश है, इन्होंने यानी ये देश ने मान लीजिए 100 टन क्या किया, 100 टन इनको करना है क्या, कार्बन मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ये कर सकते हैं। कौन? ए। लेकिन इन्होंने कितना किया, 80 टन। इनको 20 टन का क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। और ये 20 टन का क्रेडिट जो है, जो विकसित देश हैं वो उनसे लेंगे और इसके बदले उनको क्या देंगे, इनाम देंगे। यानी कि कुछ न कुछ इनको यहाँ पर व्यय करेंगे, इनको टेक्नोलॉजी देंगे, तमाम प्रकार की व्यवस्था इनको दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल में ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन किससे संबंधित है? शिक्षा से कि ऊर्जा से, विकसित देशों के बीच सहयोग से कि विकासशील देशों की सहायता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, कौन सा जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विकसित देशों के बीच में आपस में क्या करेंगे, सहयोग करने की बातें हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? CDM, इमिशन ट्रेंडिंग, REDD प्लस, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि REDD प्लस। ये किससे संबंधित है? ये वनों की कटाई को कम करने से संबंधित है। इसका मतलब है वनों की कटाई को क्या करना है, कम करना है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता कब अपनाया गया? 2005, 2010, 2015, 2020? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2015, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो हमको याद रखना है 2016। कब लागू किया गया? 2016। इसका उद्देश्य क्या है? जो तापमान वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है, कम करना है, मतलब इससे नीचे रखना है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किस सम्मेलन में अपनाया गया? COP 21, COP 15, COP 10, COP 25? यानी पेरिस समझौता कब अपनाया गया? COP 21 में। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? ओजोन परत बचाना, तापमान वृद्धि को सीमित करना, जल संरक्षण या वन संरक्षण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तापमान वृद्धि को सीमित करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते के अनुसार तापमान वृद्धि को कितना सीमित करना है? 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से कम, 1 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते में एनडीसी का अर्थ है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, या न्यू डेवलपमेंट क्लाइमेट, या नन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका हिंदी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर, क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। इसका क्या हो जाएगा? यही हिंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते के तहत एनडीसी कितने समय में अपडेट होते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में कि 10 वर्ष में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर 5 वर्ष में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ? 2015, 2016, 17 या 18 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2016 में, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते में कौन सा सिद्धांत शामिल है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि CBDR। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बट डिटरशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदार। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किसके तहत आता है? WTO, UNF, CCC, WHO, IMF। तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते की विशेषता क्या है? बाध्यकारी लक्ष्य सभी देशों पर, केवल विकसित देशों पर नियम, सभी देशों की भागीदारी, केवल एशिया देशों के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी देशों की भागीदारी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।